हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं एक बहुत स्पेशल जगह जहाँ की भीड़ से आप उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द खुशामदीद रेस्टोरेंट बाय सबा एंड खालिद, जो कि रिसेंटली ओपन हुआ है जसोला बिहार मेट्रो कॉम्प्लेक्स मॉल शाहीन बाग में। और यहाँ के फूड की टेस्ट से लेकर एम्बियंस की वाइब तक सब चीज को रियलिटी चेक्स देंगे और बताएंगे आपको कि क्या आपको यहाँ पे विजिट करना चाहिए या फिर नहीं। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं अंदर। अंदर आते ही जो सबसे पहली चीज दिखी वो थी ये अंकल। पता नहीं इन्होंने मुझे इतने गुस्से में क्यों देखा, लेकिन चलो कोई नहीं। हाँ, जो सबसे पहली चीज दिखी वो थी सफाई, जो कि बहुत ही टॉप नॉच लेवल की। और यहाँ की एम्बियंस तो आप देख ही सकते हो किस तरीके से डिजाइन की गई है। यहाँ के आर्किटेक्ट को सही में एक ट्रीट तो बनती है सबा एंड खालिद की तरफ से। हालांकि उस वक्त नीचे थोड़ी भीड़ हो रही थी, तो हमने सोचा चलो थोड़ा ऊपर ही घूम लेते हैं। और ऊपर आने के बाद तो माय गॉड, इतना सुंदर डिजाइन किया गया है इसके इंटीरियर को। माइन्यूट से माइन्यूट चीजों का ध्यान रखा गया है। एंड एम्बियंस इतना क्लासी और प्रीमियम लुक देते हैं कि आप अपने आप को फोटोज खींचने से रोक नहीं पाओ। चाहे आप अपनी फैमिली के साथ आओ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने फोन की गैलरी फिल करके ही जाओ। ऊपर को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी थी नीचे चल के खाना ऑर्डर करने की। और ये इतना शाही दिखने वाला मिरर, अब इसे देख के पोज क्यों ना किया जाए। तो चलो दो चार पोज हम भी कर लेते हैं। यस, अब ये कंप्लीट हुआ, तो चलते हैं नीचे। एम्बियंस तो देख लिया, लेकिन एक बात और है जो हमें बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगी। वो थे यहाँ के स्टाफ, जो कि काफी हम्बल और वेलकमिंग थे, जिसके वजह से हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई इस पूरे रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने में। अब बैठते ही यहाँ का मेन्यू हमारे पास आया, जिसके बाद एक एक करके हमने यहाँ की सारे डिशेस को चेक किया। हालांकि इसमें ऑप्शंस तो अभी लिमिटेड है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी हैं, क्योंकि अभी इस रेस्टोरेंट को खुले हुए बस कुछ ही दिन हुए और हम वेजिटेरियन भी है, तो हम इसमें कुछ वेजिटेरियन ढूंढ रहे थे। एंड फाइनली हमें दो डिशेस दिख गई, जो कि है पनीर टिक्का एंड पनीर मलाई टिक्का। और दोनों का जो रेट है वो भी सेम था, तो हमने सोचा चलो पनीर मलाई टिक्का ही बनवा दिया जाए। और यहाँ पे सर्विसेज की तो मैं बात कर ही चुका हूँ। सामने से वेटर आते हैं और प्यार से हमसे पूछते हैं एक स्माइल के साथ, जो कि एक कॉन्फिडेंट नेचर भी दिखाते हैं उनका। एंड ऑर्डर कम्प्लीटली देने के बाद हम आराम से बैठे ही थे, वहीं पे हमें खालिद, जो कि सबा इब्राहिम के शौहर है, वो दिख गए। तो हमने सोचा चलो क्यों ना उनसे मिल लिया जाए। सर 2 मिनट के लिए बात हो सकती है? सर वेरी बिग फैन सर, लिटरली में सर हम लोग बहुत दूर से आए, हम लोग दादरी से आए इस वक्त। और लिटरली में बस आपसे एक गुजारिश थी, आपसे मिलना हो जाए। आपकी मम्मी, मेरी मम्मी आपकी इतनी बड़ी फ़ैन है, मैं बता नहीं सकता। मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत देखते हैं, लिटरली में बहुत देखते हैं। हम ग्रैंड ओपनिंग के भी दिन आए थे, बट उस दिन बहुत भीड़ थी और हमें घर भी जाना था, उस दिन मिल नहीं पाया था। लेकिन आप लिटरली, आई एम रियली थैंकफुल कि आपको हमसे मिले। और हम पूरा एक्सप्लोर करते हैं, पूरी रिव्यू डालेंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली वीडियो होगी हमारी, बट दिस इज़ द नाइस वन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे हमें खालिद से भी मिलने का मौका मिल जाएगा, बट वन थिंग आई हैव टू से कि वो कितने हम्बल इंसान है। एक इतने बड़े यूट्यूबर होने के बाद भी उन्होंने हमें इतने प्यार से ग्रीट किया, जिसके बाद हमें यहाँ पे और भी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होने लगा। एंड देन हमारा ऑर्डर हमारे सामने था, दैट इज़ पनीर मलाई टिक्का। और इसे देखने में तो मैं क्या बताऊँ, इतना टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रहा था कि मुँह में पानी का सैलाब आ गया। आप लोग लाइक कैमरे के पीछे से देख सकते हैं और ये फील कर सकते हैं इसे कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। और मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया था इसे टेस्ट करने के लिए कि मैंने खुद ही अपने आप से सर्व कर लिया। हालांकि ये काम वेटर का होता है, लेकिन अब कौन रुके जब सामने इतना जायकादार खाना रखा हुआ हो। लेकिन बाद में वेटर भी आए और उन्होंने इतने प्यार से सर्व किया, एकदम अच्छे से इस पूरे डिश की स्पेशलिटी बताई। और आप देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है।
तो फाइनली लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट, जिसको कि मैं 4 दिन से इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं यहाँ पे खाना खा पाऊँगा। अब 4 दिन क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। हालाँकि इस वक्त तक यहाँ पे जो वेटर थे, उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बातचीत करी। उन्होंने हमसे हमारा एक्सपीरियंस पूछा, जो कि हमें बात करते-करते बताया, और उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाया। देन फिर मेरे मन में तो यही चल रहा था कि कोई नहीं भाई, मैं अब तुझे बाद में बताऊँगा, अभी मुझे खाने दे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा था। और ये थी मेरी फर्स्ट बाइट। एंड अभी मेरे एक्सप्रेशन बताएंगे कैसा था टेस्ट में। यस, इट वॉज सो मच डिलीशियस। वो इतना अप्रोप्रिएट बना था, लाइक पनीर इतने अच्छे से उसको कुक किया गया था कि इतना सॉफ्ट था दैट आई कैन नॉट टेल यू। वो आपको जाकर ही पता लगेगा, वो आपको खा कर ही पता लगेगा। बट इट वॉज सो 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 मच अमेजिंग। अब मेरा खाना तो चलता रहेगा, लेकिन आपके लिए एक बहुत मज़ेदार स्टोरी है कि क्यों मुझे 4 दिन के बाद ये खाना नसीब हुआ। हालांकि हम आए थे इसके ग्रैंड ओपनिंग के दिन, और हमारा पूरा प्लान था कि हम जल्दी से जल्दी शूट करके यहाँ पे खा पी के हम घर निकल लेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर जो लोगों का प्यार है सबा, इब्राहिम और खालिद को, वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब रुक ही नहीं रहे थे। 2 घंटे हमने पहले इंतज़ार किया सबा जी का, देन उसके बाद वो आई, और उसके बाद तो क्या भीड़ लगी। फिर तो हमने समझ लिया था भीड़ देख के कि भाई रात तक कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई चांस ही नहीं बनता कि नंबर आ जाए। बट इट वॉज वेरी टाइम वर्थिंग, क्योंकि हमें सबा जी से मिलने का भी मौका मिल गया। और वो कहते हैं ना कि हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती, तो जितना मिले उसमें ही खुश हो। तो यस गाइस, अब मेरा खाना पूरा हो गया था, क्योंकि ये थी मेरी लास्ट बाइट, और मैं इसे बहुत फील करके खा रहा था, क्योंकि मैं इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहता था। हालांकि इसके बाद हमने बिल पे किया, जो कि समथिंग अंडर 500 आया था, क्योंकि एज सच हमने कोई ना शेक्स लिए थे ना कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं। बट यहाँ का एक्सपीरियंस वो बहुत ही अच्छा था, इसीलिए यहाँ पे एक बार विजिट करना तो बनता है बॉस। तो मिलते हैं आपसे अगली बार और भी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाय बाय।